जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यह क्या है, मैथमेटिक्स का हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। टॉप 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। पूरा फुल डिस्कशन के साथ होगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार डीएलएड हो या फिर बीएड हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दोस्तों, तो मैथ तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता ही है। तो हम जो ये सेट बनाए दोस्तों, ये बिहार डीएलएड के लिए लेकर बनाए हैं, क्योंकि हम लोग जो सेट प्रैक्टिस 2 करे थे उसमें पूरा फुल डिस्कशन मैथ्स का नहीं हो पाया था, तो उसी को मैंने लेकर आया है जो 25 महत्वपूर्ण है ना, डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस ईयर का है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जल्दी ही दोस्तों मैथमेटिक्स का जो आप लोगों ने बोला कि इंग्लिश सेशन लाने के लिए, मैथ्स जो है इंग्लिश में पढ़ाने के लिए, तो वो भी जल्दी ही सेशन स्टार्ट शुरू होने वाली है, ठीक है। तो आइए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं। मैथमेटिक्स का जो सेशन है सेट प्रैक्टिस नंबर 2 है। यदि आप नहीं देखे हैं तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से लेकर मैंने प्लेलिस्ट तैयार किया है, वो सेट प्रैक्टिस मारिए। और यदि नहीं उसमें कंफर्म होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज कवर करे हैं, इसे भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैथ्स जो है हम लोग ने बहुत ही शॉर्ट में मैं बता दिया था। तो आप लोगों को कमेंट्स आया था कि सर नहीं पूरा फुल डिटेल्स के साथ बताइए, तो मैं फुल डिटेल्स के साथ लेकर इसमें सिर्फ मैथ का सेशन लाया हूँ। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है इसमें कि टेन 10 डिग्री, टेन 20 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 70 और टेन 80 का मान हमें बताना है। तो और इसका पीडीएफ भी भाई दोस्तों टेलीग्राम चैनल लिंक पे मिलेगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई कॉस्ट नहीं रहेगा इसका। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सेट प्रैक्टिस आप फिर से रिविजन कर सकते हैं। तो देखिए, आइए हम लोग इसको बनाते हैं कैसे। देखिए, ये टेन 10 जो डिग्री है दोस्तों, इसे क्या जैसे है वैसे पहले हम लोग लिखते हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों, क्या हम लोग टेन 10 को टेन 90 माइनस 80 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखेंगे कि 90 में से 80 घटेगा तो फिर से 10 आएगा। सेम वही कंडीशन करना है दोस्तों हमको यहाँ पे भी, 10 20 का भी, ठीक है ना। 10 20 का भी कीजिए, इंटू 10 90 माइनस 70 होगा होगा और टेन 45 की वैल्यू तो आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, है ना। और टेन सेवेंटी के लिए भी क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 रख लीजिए, ठीक। और टेन 70 के लिए फिर टेन 90 माइनस 20 लिख देंगे, ठीक है। फिर इंटू टेन 80 के लिए क्या लिखेंगे, टेन 80 का 90 माइनस 10 लिखेंगे, ठीक। इतना लिख दिए। या तो इसे आप यूं ही छोड़ सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा है, क्योंकि हम इसे काट सकते हैं बाद में, ठीक है ना। तो टेन जो है हमारा, टेन 70 रहने दीजिए इसे, ठीक है, इंटू टेन 80 रहने दीजिए, क्योंकि इसका वैल्यू तो हमें 1 निकल गया है। और ये दोनों रहने दीजिए, क्योंकि ये चेंज होकर यही आने वाला है। देखिए, टेन 90 माइनस 80 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉट 80 आ जाएगा। इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट 80 डिग्री, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, तो कॉट 70 डिग्री, है ना, कॉट 70 डिग्री। तो देखिए, यहाँ पे tan 70 कॉट 70 कट जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट है। tan 80 और कॉट 80 ये भी कट जाएगा, इसके अपोजिट है। तो हमारा क्या बचेगा, 1। आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर बच गया 1, राइट आंसर बी हो गया। अगला देखिए, बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या है। इसका शून्य का योग क्या निकलने वाला है, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा ये। यहाँ पे जो मेरा बहुपद दिया है, ए का वैल्यू क्या है, इसका आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। बी का वैल्यू क्या दिया है, -4। सी का वैल्यू 1 दिया है। तो आइए इसको निकालते हैं हम लोग। शून्यकों का मूल का योग जो होता है वो क्या होता है, -b/a होता है। -b/a ही होता है ना शून्यकों का योग। तो माइनस बी का वैल्यू दिया है -4, माइनस और माइनस यहाँ पे लिखेंगे ए की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 4/1, यानी आंसर क्या आ गया मेरा, 4 आ गया। राइट आंसर हो गया डी। देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का, बिंदु दिया है ए 0 6, बी दिया है -5 3 और सी दिया है 3 और 1। एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, एक त्रिभुज के ये सब शीर्ष बिंदु है, ए बी और सी। तो यह त्रिभुज कैसा होगा, विषम बाहु होगा, समद्विबाहु होगा, समबाहु होगा, या फिर समकोण त्रिभुज होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसा त्रिभुज निकलेगा।
ए और बी की वैल्यू यदि निकाले, बी और सी की वैल्यू निकाले और ए और सी की वैल्यू निकाले, इससे पता चल जाएगा यदि ये तीनों मेरा साइड्स इक्वल आया तो मेरा हो जाएगा इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और यदि दो हमारा साइड्स इक्वल आया यानी हो जाएगा इसोसेलस यानी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है ना। यदि तीनों अनइक्वल आया तो ये विषमबाहु हो जाएगा, मतलब तीनों बराबर नहीं आया तो क्या हो जाएगा मेरा विषमबाहु। और यदि हमारा क्या होगा, यदि दो भुजाओं का योग जो होगा, दो भुजाओं का योग ये तीसरे भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, ये मेरा समकोण। तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं। इसका निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक बात है, नहीं तो इसे याद कीजिए। देखिए ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, √x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर, इतना रखेंगे। तो ए और बी के वैल्यू में देखना है, ए कौन है मेरा, ये है, और बी ये है, जिसमें एक्स ये है और वाई ये ए है, ये x2 और ये y2 है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम लोग, इसका 0 और +5 हो जाएगा क्योंकि -5 है इसका वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू रखिए 6 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 0 और +5 कीजिएगा तो क्या आएगा 5, यानी 5 की होल स्क्वायर यानी 25, सीधे स्क्वायर हटाइए 25 लिखते हैं, प्लस 6 में से 3 घटाइए 3 का होल स्क्वायर यानी 9 के √ओवर होगा। 9 और 25 ऐड कीजिएगा कितना आ जाएगा 34 का होल स्क्वायर आया। इसे इतना ही छोड़िए, अब आगे ए सी को निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। ए बी याद रखें हम लोग, ए बी जो आया मेरा √34 आया, ठीक। अब ए सी की बारी, चलिए ए सी के लिए भी सेम वही कंडीशन करेंगे हम लोग, है ना। क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2, यहाँ पे लिखिए x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ए और सी की वैल्यू यानी इसको लेना है, अब हमें इसको लेना है, ठीक, जिसमें x ये रहेगा और y ये, फिर x ये और y ये रहने वाली है, ठीक है। आइए इसका वैल्यू रखते हैं हम लोग, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 की होल स्क्वायर, इसकी √ओवर, इसमें से घटेगा कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 रहेगा, है ना, की होल स्क्वायर प्लस ये घटेगा तो 5 की होल स्क्वायर, घटाइए तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 का, यदि होल स्क्वायर करेंगे तो 9 और इसकी 25, तो 9 और 25 प्लस 9, सेम इसका भी कितना आ गया दोस्तों 34 ही आ गया। तो अभी तक हमें क्या क्या निकल गया, ए बी भी निकला है हमारा √34, ए सी भी निकला है √34। अभी तक दो मेरा जो साइड्स है जो है ए बी और ए सी दो इक्वल निकला है। अभी समद्विबाहु का हमें आशा है, लेकिन अभी बी सी नहीं निकला है, यदि वो भी इक्वल निकल गया तो हमारा क्या बन जाएगा समबाहु। आइए इसको भी निकालते हैं हम लोग बी सी को, बी सी का भी सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर √ओवर, देखिए x1 की वैल्यू रखिए, b यहाँ पे है और c यहाँ पे, ठीक है। x ये है, y ये है, x ये और y ये है, वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पे, -5 माइनस 3 की होल स्क्वायर होगा प्लस 3 माइनस 1 की होल स्क्वायर √ओवर, इसकी वैल्यू निकालिए। तो ये -3 और -5 इस दोनों ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा -8 की होल स्क्वायर प्लस ये कितनी हो जाएगी 3 में से 1 गया यानी 2 का होल स्क्वायर √ओवर। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 8 आ जाएगा, तो 8 होल स्क्वायर कितनी हो जाएगी 64 और इसका हो जाएगा 4, कितना है 64 प्लस 4 √ओवर में, यानी आ गया 68। तो ये तो दोनों से अलग आया, यानी कौन सा त्रिभुज हो गया हमारा समद्विबाहु, है ना, इसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आंसर हो गया सी इसका। अगला देखिए क्वेश्चन, किसी चतुर्थांश में एक बिंदु -4 -5 स्थित है, तो वो कौन सा चतुर्थांश है। आपको चतुर्थांश का आइडिया पता है, देखिए चतुर्थांश ये होते हैं ना कोऑर्डिनेट, पहला ये होता है हमारा, दूसरा ये होता है, तीसरा ये, और ये होता है चौथा। जो ये प्लस प्लस होता है x और ये x डैश, ये y और ये y डैश होता है ना, इधर माइनस होता है, इधर भी माइनस होता है और ये प्लस होता है ना। तो देखिए हमारा क्या दिया है माइनस दोनों में, x भी माइनस और y भी माइनस, तो x माइनस यानी इसमें आगे
y माइनस मतलब इसमें आएगा, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है हमारा, तीसरा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तृतीय। आंसर सी हो गया। अगला देखिए, 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 लीटर जो है कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होगा। आंसर इसका क्या बनेगा, 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर। ये तो याद करने वाला ही है, इसे याद ही करना होगा। आंसर बनेगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद जो दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी का आलेख किस प्रकार का होगा। कैसा होगा यह। आंसर बनेगा इसका बी, परवलयाकार होगा। आंसर क्या होगा, परवलयाकार। क्योंकि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0 का आरेख जो होता है यह परवलयाकार ही होता है। इसे भी याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दिया जाए तो बाह्य से प्रत्येक अभिमुख अंतःकोण के योग से क्या होगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दिया जाए तो बाह्य से प्रत्येक अभिमुख अंतःकोण के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आंसर बनेगा सी। अगला देखते हैं, 15 प्रक्षेपणों का योग जो दिया हुआ है कितना, 392 प्लस एक्स तथा इन आंकड़ों का माध्य दिया हुआ एक्स हो तो एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं इसकी वैल्यू। हमें दिया है 15 परीक्षण, ठीक है। तो माध्य बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, माध्य बराबर यही नहीं लिखेंगे, जो हमारा अंक है 392 प्लस एक्स बाई 15, क्योंकि 15 परीक्षण है, बाई 15 रहेगा, इज इक्वल एक्स होगा, क्योंकि माध्य मेरा एक्स दिया हुआ है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, तो इसे करेंगे तो 15x आएगा, और इसका करेंगे 392 प्लस एक्स आएगा, इसको घटा लेंगे इधर, 14x इज इक्वल 392 आएगा। 14 से इसे काटिए, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 392 बट्टा 14, इसको काटते हैं, कितना टर्म से कटेगा, 2 और 8, यानी x की वैल्यू जो आ गई हमारी 28 आ गई। आंसर क्या आ गया हमारा, डी आ गया। अगला देखिए, यदि एक घनाभाकार बॉक्स की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई गुने लंबाई होता है ना। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं, जिसमें एल हमारे पास दिया है 20, बी भी दिया है 15 और हमारा एच दिया है 10। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH होता है ना। इसी फार्मूला पे हमें निकालना है। सबकी वैल्यू दिया है, 2 × L कितनी है 20 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई 10 प्लस L की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई H की वैल्यू है 10। सभी को कैलकुलेशन कीजिए, 2 × ये हो जाएगा 300 प्लस ये हो जाएगा 150 प्लस ये होगी 200। सभी को ऐड करते हैं, 500 650 होगा है ना, 650। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी हो जाएगी 1300 है ना, 1300 सेंटीमीटर। यह यूनिट जो होगी ये स्क्वायर में आएगी, क्यों, क्योंकि हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा ए। वही यदि पूछता है दोस्तों घन का, घनाभा करना पूछे घन का, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी होती है 6 गुनी भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, यह भी याद रखें, 6 गुना भुजा का होल स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 रुपया समतुल्य वाले 400 शेयर का वार्षिक लाभांश ज्ञात कीजिए यदि प्रति तिमाही लाभ का दर जो है कितना है 5% हो तब। तो आइए निकालते हैं हम लोग, 10 समतुल्य वाले 400 शेयर का कुल कीमत कितना हो जाएगा, 10 गुनी 400 होगा, यानी टोटल कीमत हो जाएगा इसका 4000, और प्रति तिमाही लाभ का दर कितना है 5% है, 5% है। तो एक वर्ष में लाभ का दर कितना हो जाएगा 5 गुने 4 हो जाएगा, यानी 20% होगा, क्योंकि तिमाही है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो लाभांश, हमारा लाभांश कितना हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई 20 जो परसेंट है बाई 100 होगा, काटिए इससे, 2 जीरो कटा, यानी 4 2 जा 8। आंसर आया मेरा कितना 800। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए।
800 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3x + y इज इक्वल 243। 243x - y इज इक्वल 3 के कितने हल संभव होंगे? कितने हल संभव हो सकते हैं? तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको इक्वेशन 1 और 2 लेते हैं। पहला इक्वेशन मानिए और इसको दूसरा इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन में मेरा जो है a1 3 है, b1 क्या है, इसमें 1 है, और c1 क्या है हमारा, तो 243 है। ठीक है, 243 है। और इसमें देखते हैं, इस इक्वेशन में मेरा a क्या है, a जो है a2 इसे कहेंगे हम लोग, तो a2 जो है 243 है। b2 क्या है हमारा, b2 -1 है, और c2 क्या है, c2 3 है। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाल दिया a1 b1 c1 a2 b2 और c2 निकाल दिया। अब जो है आपको फॉर्मूला पता होगा क्या, कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 डजंट इक्वल c1/c2 होता है। तो उस पे ही हम लोग रखते हैं और इसको देखते हैं। तो आइए, पहला जो है a1/a2 को रखते हैं, कितना है 3/243, इसे डिवाइड करिएगा 1/81 आएगा, 1/81। b1 को वैसे ही रखिए, b1/b2 इसकी वैल्यू रखिए 1/1 यानी 1 आएगी। ठीक है, अब c1 की बारी है, c1/c2, c1 की वैल्यू 243/3 243 है, इसे काटेंगे हमने तो 81/1 आएगी। तो ये हमारा आगे, तो यहाँ पे क्या दिखा है कि ये जो हमारा a1 यहाँ पे है और b1 जो है ये भी इंक्रीज में है और c1 भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, a1/a2 b1/b2 c1/c2। यदि ऐसा कोई कंडीशन आता है तो बहुपद का केवल एक ही हल संभव हो सकता है ना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, बी बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, एक अपरिमेय संख्या के निम्नलिखित में कौन सत्य है? कौन सा सत्य है? आंसर बनेगा बी, दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है। दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है, आंसर बनेगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा? क्या होगा इसका? किसी पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या का रूप जो होगा 2p + 1 के तहत होगा। 2p + 1 के तहत उदाहरण जैसे हम लोग लेते हैं, p की वैल्यू यदि 1 2 3 4 ये सब लेते हैं हम लोग, कुछ भी, यदि p इज इक्वल सपोज करिए 1 लिए, ठीक है, इस पे रखते हैं हम लोग 2p, यानी 2 और +1 तो कितना आ जाएगा 3। ये एक हमारा विषम आ ही रहा है। एक और कोई भी लेके देखते हैं, जैसे 2 2 2 जा 4 1 5 आ रहा है ना। तो वैसे कंडीशन करने पे ही हमारा आ रहा है, तो आंसर ये मेरा कौन सा बनेगा, डी होगा। इसी कंडीशन पे कहीं तभी तो हमारा विषम संख्या निकलेगा। अगला देखिए, यदि समूह के चरों को अवरोही या फिर आरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच में चर मान का समूह क्या कहते हैं? ठीक बीच वाले को क्या बोलेंगे, माध्यक बोलते हैं। बीच वाले को क्या बोलते हैं, माध्यक। आंसर बनेगा बी। सबसे अधिक बार जो आता है वह बहुलक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि sin θ - cos θ बराबर 0 है तो हमें निकालना है sin 4θ + cos 4θ का मान क्या होगा। जैसे है पहले वैसे लिखते हैं। पहला तो हमारा जो इक्वेशन दिया है उससे लेते हैं, sin θ - cos θ बराबर 0, तो sin θ बराबर cos θ लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा ये इज इक्वल, तो थीटा इज इक्वल 45 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल 45 डिग्री इतना होगा। ठीक, तो sin 4θ प्लस cos 4θ इज इक्वल, हम लोग ये लिख सकते हैं, साइन को कॉमन करके 4 × 45, यानी हमने थीटा की वैल्यू 45 लिया है, 45 प्लस यहाँ पे cos × 4 × 45 लिख सकते हैं, इज इक्वल 0 रहेगी। ठीक, तो साइन की वैल्यू जो आ गई हमारा 90 + 90 प्लस कॉस की जो वैल्यू आ गई ये भी 90 + 90 आ गई। तो यहाँ पे ये बन जाएगा मेरा cos 90 और यह बन जाएगा मेरा sin 90 बना।
इसकी वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। आंसर क्या आ जाएगा 1। दोनों को ऐड करेंगे तो राइट आंसर होगा बी। अगला देखिए, यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग दो नए भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा। पहली भुजा के सम्मुख कोण एक समकोण होगा। आंसर बनेगा ए, राइट आंसर हो जाएगा ए। यदि एक त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग, यदि कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, एक भुजा के वर्ग दो नए भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, इस दोनों के, ये P और ये B मान लें, इसको H, तो इसका और इस दोनों के वर्ग का योग जो है इसके वर्ग के बराबर हो तो यह क्या होती है, एक समकोण त्रिभुज होगी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। 54 का कौन अभाज्य गुणनखंड है, तो हम लोग पहले गुणनखंड निकाल देंगे इसका। 54 का निकालिए, 2 से कितना हो जाएगा 27, 3 से निकालिए 9 टाइम्स में, फिर 3 से निकालिए 3 टाइम्स में, फिर 3 से निकालिए 1 टाइम्स में, आगे तो 54 का क्या क्या है, 54 का आया हम लोग के पास 2 × 3 × 3 × 3 × 1 आया है ना, 3 टाइम्स आया 2 × 3 की पावर 3, यानी इसके पास 1 ही है ना, तो इतना लिख सकते हैं हम लोग। इसमें कौन सा वैसे दिख रहा है दोस्तों, इसमें दिख रहा है राइट आंसर ए दिख रहा है, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखाखंड को यूक्लिड ने क्या कहा था। रेखाखंड को यूक्लिड क्या कहा था, क्या कहा था, शांत रेखा कहा था। आंसर हो जाएगा ए, शांत रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुपद दिया हुआ है 2x² - 4x + 6 के मूलों का योग निम्नलिखित में से क्या होगा। मूलों का योग तो याद ही करना पड़ता है, मूलों का योग क्या होता है -b/a होता है ना, तो -b/a निकालने के लिए पहले तो हमारा जो बहुपद है वो देखते हैं। a इसकी वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो हमारा -b/a लिखना है, -b/a -/4, a कितनी है 2, ये माइनस माइनस प्लस, इसको काटे 2 टाइम्स में, आंसर आ जाएगा मेरा 2, राइट आंसर ए हो गया। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या है, एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरे वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है, बराबर है, तो दोनों वस्तु के मूल्य का अनुपात हमें निकालना है। तो देखिए, सपोज करिए हमने एक वस्तु है, उस पर 15% का बट्टा है, ठीक है, बाई 100 होगा क्योंकि परसेंट इज इक्वल, दूसरा कोई भी वस्तु लीजिए y, उस पर 20% का बट्टा है, ठीक है, बाई 100 होगा, 100 से 100 कैंसिल होगा। अब यहाँ 5 3 जा 5 4 जा, है ना, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ 3x इज इक्वल बचा 4y, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको x/y लिख सकते हैं। इधर पहले से मेरा क्या है 4 और ये आ गया इधर 3, यानी 4/3, तो रेशियो कौन सा आएगा मेरा 4:3 रेशियो आएगा। आंसर मेरा क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि व्यंजक दिया हुआ क्या 4x - 3y का भुज प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है तथा कोटि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्यिका हो तो दिए गए व्यंजक को हल करने पर प्राप्त मान क्या होगा। इसका प्राप्त मान क्या होगा, देखिए क्या बनेगा, 4x - 3x जो है हमारा व्यंजक दिया हुआ है पहले से। भुज क्या होता है, भुज जो होता है जिसको हम लोग x बोलते हैं उसे भुज कहते हैं, और कोटि वह होता है जो y एक्सिस पे होता है उसे कोटि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, ये x का है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। इसका माध्य यानी टोटल 5 संख्या है, 5 से डिवाइड, सभी को ऐड करें, 9 3 12 2 14 1 15, 15 को 5 से कीजिएगा, आंसर आएगा मेरा 3। तो ये भुज का जो है वैल्यू आ गया 3, ठीक है। अब कोटि की बारी, कोटि में क्या गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं की माध्यिका, पूर्ण संख्या मतलब क्या हो, 0 से स्टार्ट होगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ये 5 संख्या हो गया हमारा। इसका माध्यिका, माध्यिका मतलब क्या होता है, जो मीड में आता है, तो सबसे मीड में कौन है 2, तो माध्यिका निकल गया 2, यानी हमारा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आ गया। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन बता सकते हैं, यानी कि जो मेरा ये है 4x - 3y, यहाँ 4 और x की वैल्यू हमने क्या निकाला है
x की वैल्यू 3 निकाला -3, y की वैल्यू क्या निकाला 2, 4 3 जा 12 -6, घटाइए कितना आ जाएगा 6। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका बी 6 आ जाएगा। अगला देखिए 5 संख्याओं का माध्य 18 है, अगर एक संख्या को हटा दिया जाए तो माध्य 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या है, कैसे निकलेगा देखिए निकालते हैं। 5 संख्याओं का माध्य हमारे पास दिया है 18, 5 संख्याओं का योग हम लोग निकाल लेंगे, 18 गुने 5 कीजिए सीधे 90 आ जाएगा, और हटाए गए संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 16 गुने 4 कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा। ये 90 में से 64 को हटा दीजिएगा तो कितना हट जाएगा 26 हो, तो हटाया गया कितना हो जाएगा 26 से गुना, तो आंसर क्या बनेगा मेरा बी 26। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आंकड़ों के लिए माध्य 5 तथा माध्यक 6 है, तो बहुलक निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है क्या कि बहुलक बराबर, इसे याद कर लीजिएगा, बहुलक इज इक्वल होता है दोस्तों 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बहुलक गुने 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य होता है। तो सबका वैल्यू रखिए, माध्यक 6 है हमारा, 6 गुने 3 माइनस माध्य 5 है हमारा, 2 गुने 5 18 माइनस 10, यानी आंसर क्या आ जाएगा मेरा 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी 8 हो गया। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि cot x माइनस tan x बाई cot 2x का मान निम्नलिखित में से क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, वही हम लोग इसको निकालते हैं। इसे लिखेंगे हम लोग tan 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1 बाई कॉट एक्स लिखेंगे, उसको ब्रैकेट डालिए। तो ये हमारा जो tan 2x है, यहाँ पे मेरा एलसीएम हो जाएगा कॉट एक्स होगा, तो ये बन जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, इतना होगा। अब जो है यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो सेशन करेंगे इसका tan 2x कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई 2 कॉट एक्स इंटू 2 इज इक्वल tan 2x इंटू कॉट 2x इंटू 2 होगा, इससे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 2, राइट आंसर होगा इसका ए। अगला देखिए, सबसे बड़े दाहिने हिस्से का आयतन सेंटीमीटर में वृत्ताकार शंकु जिसे 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है, वह कितना है देखिए कितना है। पहले तो शंकु का हमें व्यास, जो शंकु की ऊंचाई, शंकु का जो व्यास है, ये शंकु है हमारा, ठीक है, ये मेरा शंकु है। तो इस शंकु की जो हमारा ये व्यास जो दिया हुआ है, इसके बराबर जो है हमारा ऊंचाई है, ठीक है, ये वाली ऊंचाई इसी के बराबर ऊंचाई है। तो घन की जो भुजा है हमारा, ये जो मेरी घन की भुजा है 4.2 यहाँ पे दिया हुआ, जो किसके बराबर है, इस व्यास के बराबर है, ठीक है। तो व्यास मेरा 4.2 आ गया, तो रेडियस निकल जाएगा, यानी त्रिज्या क्या आ जाएगा 2.1 आ जाएगा। तो जब त्रिज्या मेरा निकल गया 2.1 और मेरी ऊंचाई कितनी हो गई 4.2, क्योंकि व्यास के बराबर है, तो अब लिखते हैं यहाँ पे r इज इक्वल 2.1, h इज इक्वल 4.2, ठीक है। तो हमें निकालना है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h होती है। तो 1/3 पाई की वैल्यू रखिए 22/7, r की वैल्यू है 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 इंटू 4.2, एच की वैल्यू है। इसे कीजिए कैलकुलेशन, इस सभी को डेसिमल को हटाइए, सभी डेसिमल हट गया तो आ जाएगा नीचे 1000, सभी में से एक जीरो काटिए, 7 3 जा 21, 3 से ये कैंसिल, और कुछ करने वाला दिख नहीं रहा हमें, सभी को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। नीचे है 1000, ऊपर क्या क्या बच गया मेरा 42, 21 और 22, 42 और 21 बच गया, नीचे था 1000। सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और बाई 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जो भी आप डिवाइड करिएगा आंसर जो आपकी आ जाएगी 19.4 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का 19.4। तो ऐसे हम लोग का ये सेशन कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है
पढ़ाए हुए उसका भी जो सेट प्रैक्टिस कराया गया उसका भी हम लोग मैथ्स का सारे सेट का मैथ का एक अलग अलग शिफ्ट लेके चले जाएंगे हम लोग, और हिंदी का भी अलग होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले शिफ्ट में।